ज्ञात्वा ज्ञात्वा स ये वैमाम यावान यस्यास्मि यादृशा भजन्त्यनन्य भावेन ते मे भक्त तमा मता। भगवान कह रहे हैं मुझे जान कर भक्ति करे उसको भी गोलोक मिलेगा, और मुझे बिना जाने मुझसे प्यार कर ले उसको भी हम गोलोक दे देंगे। तमेव परमात्मानम जार बुद्ध्या विसंगता। गोपियां ठाकुर जी को भगवान भगवान नहीं मानती थी, गाली देती थी, और लफंगे। गोलोक गई। शिशुपाल तो भरी सभा में गाली देता था, वो भी गोलोक गया। मन का अटैचमेंट हो जाए, किसी तरह हो जाए। मुक्त भी भक्ति का अधिकारी, बद्ध भी भक्ति का अधिकारी, मुमुक्षु भी भक्ति का अधिकारी। निवृत्त तरसैरुपगीयमानात् भवौषधात् क्षोत्र मनोभिरामात् का उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरद्येत बिना पशुघ्नात्। 10वें स्कंद के पहले अध्याय का 4था श्लोक। मुक्त भी अधिकारी, बद्ध भी अधिकारी, सब एक क्लास में बैठेंगे। ब्रह्मा शंकर भी और अजामिल भी वहीं बैठेगा, सब राधे राधे करेंगे, सब अधिकारी हैं। और सब द्रव्यों से भक्ति होती है। ये पदार्थ होना देवताओं में शर्त है, इनके लिए ये होना, इनके लिए काला, इनके लिए लाल वस्त्र, इनके लिए सफेद वस्त्र। भगवान के लिए कुछ नहीं, जैसी आपकी इच्छा हो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृत मस्नामि प्रयतात्मना। 9वें अध्याय का 26वां श्लोक गीता। पत्ता दे दो हमको। अरे पत्ता आदमी नहीं खाता, भगवान को पत्ता दे दो। अरे मैं खाता हूं भाई, फूल दे दो। अरे पानी दे दो, वो तो फ्री में मिलेगा। सब द्रव्यों से भक्ति, और सब कर्मों से भक्ति। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। जो भी करो भगवान को अर्पित करो, वो भक्ति बन गई। और समस्त स्थानों में भक्ति। यज्ञ वगैरह करने में तो समझना पड़ेगा, वेद के अनुसार कहां करें यज्ञ, किधर मुंह करके बैठे, नहा धो के बैठे। भक्ति में ये नहीं है। न देश नियमस्तस्मिन् न काल नियमस्तथा। चाहे जहां बैठो, मैखाने में बैठो, लेट्रिन में बैठो, भक्ति करो। डरो मत कि ये गंदा है। गंदे को भगवान शुद्ध कर देते हैं, गंदा भगवान को गंदा नहीं कर सकता। इतने सरल नियम बनाए हैं भगवान ने कि सब कोई भक्ति कर सके।
हर अवस्था में और सब कामनाओं से भक्ति। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी। निष्काम तो ठीक ही है, बहुत ही बड़ा भाग्यशाली है, लेकिन संसारी काम वाला भी अगर भक्ति करता है, मोक्ष चाहने वाला भक्ति करता है, और ठीक है तुमको भी मिलेगा। दूसरे स्कंद के 3 अध्याय का 10वां श्लोक। तो भक्ति में सब अधिकारी हैं। हाँ जी ठीक है, भक्ति में अधिकारी होंगे, लेकिन एक बात बताओ कि भक्ति से मोक्ष कैसे हो जाता है? क्योंकि ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ज्ञानादेव ही कैवल्यम, वेद कह रहा है। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हुआ करती। हाँ, ये ऋते ज्ञानान्न मुक्ति जो कहा गया है, सावरण ब्रह्म में कहा गया है, संसार के विषय में कहा गया है। भगवान निरावरण ब्रह्म हैं, इसलिए भगवान में किसी भाव से प्यार कर लो। देखो 4 प्रकार के सिद्धांत समझ लो। भगवान को भगवान जानकर प्यार करने वाले तर गए, ये तो समझते हैं आप लोग। भगवान को भगवान जान के प्यार किया, ठीक है। भगवान को भगवान जाने बिना प्यार कर लिया, वो भी गोलोक गए। ये कमाल। कामम क्रोधम भयम स्नेह मैक्यम सौहार्दमेव च। शिशुपाल दुश्मनी से, कंस भय से, गोपियां काम भाव से, ये भी गोलोक गई। और संसार में भगवान की भावना से प्यार करे, वो भी गोलोक गया। पत्थर की मूर्ति है, हाँ ये पत्थर है, हाँ चट्टान है पहाड़ की, हाँ उसे खोट खोट के शकल बना दिया, हाँ और फिर मंदिर में रख दिया, हाँ तो आप उसको भगवान कहते हैं। हाँ, उनमें भगवान की भावना कर लिया, वो भी गोलोक गया। तो बचा कौन? जिसने संसार में संसार की भावना करके प्यार किया, वो मर गया। वही करते हैं हम लोग। तो ज्ञान की आवश्यकता अलग से नहीं है। ये ज्ञान और वैराग्य दोनों बेटे हैं भक्ति के। भक्ति पैदा करती है इन दोनों को। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानं च यदहैतुकम। भागवत पहले स्कंद के 2 अध्याय का 8वां श्लोक। भक्ति करो, ज्ञान और वैराग्य दोनों उसी भक्ति की लिमिट के अनुसार होते जाएंगे अपने आप। भक्ति परेशानुभवो विरक्ति रन्यत्र चैषत्रिक एक काला प्रपद्यमानस्य यथास्नतस्युस्तुष्टि पुष्टि क्षुदपायोनुघासम इत्यच्युतांघ्रिम भजतोनुवृत्त्या भक्तिर्विरक्तिर्भगवत प्रबोधा भवन्ति वै भागवतस्य राजंस ततः पराम शांति मुपैति साक्षात। 11वें स्कंद के 2 अध्याय का 42वां 43वां श्लोक।
क्या मतलब? भक्ति करो माने मन भगवान में लगाते जाओ। जितनी मात्रा में भगवान में मन लगेगा उतनी मात्रा में संसार से मन हटेगा। अरे तो गधे की अकल की बात है। हमारे दोनों तराजुओं में कोई सामान नहीं है या दोनों में बराबर बराबर सामान है। एक तराजू से हमने 1 किलो दूसरे में रख दिया तो 1 किलो ये बड़ा हो गया, ये 1 किलो कम हो गया। हमारा मन भगवान में अगर 10% लगा तो संसार से 10% हटा। जब 50% लग गया तो 50% वैराग्य हो गया अपने आप। और उसी लिमिट में भगवत कृपा से भगवत ज्ञान भी होता जाता है, भगवान का अनुभव होता जाता है। देखो आप लोग खाना खाते हो, हाँ, तुष्टि पुष्टि क्षुद पायो नुघासम। एक गस्सा खाया, 3 दिन के भूखे थे, हाँ, आंख खुल गई। दूसरा गस्सा खाया, हाँ, ताकत भी आने लगी। तीसरा गस्सा खाया, हाँ। जो जो आप खाना खाते हैं त्यों तो शक्ति भी आती जाती है, ताकत भी, और तृप्ति भी होती जाती है, और भूख भी कम होती जाती है। और जब फुल हो जाता है, पूरा पेट भर जाता है, तो आप कहते हैं वैस वैस वैस। आप लोग खाना खाते हैं, हाँ, उसके बाद क्या होता है खाने का? मुझे क्या मालूम क्या होता? अरे होगा, मालूम है, डॉक्टरों से पूछ लेना। तुम जो खाना खाते हो उसका 3 भाग होता है। एक भाग से रस बनता है, रस खाने का, आते वहां दौड़ती हैं अंदर। एक अग्नि होती है भगवान की बनाई हुई, जठराग्नि, उससे खाने को पकाया जाता है, घुमाया जाता है, घोटा जाता है, तो उसका 1/3 रस बनता है, 1/3 मन बनता है। मन जैसा खाना खाओगे वैसे मन बनेगा। अगर तामसी खाना खाओगे तो तामसी मन हो जाएगा, शराब पीता है, मांस खाता है। राजसी खाना खाओगे राजसी बुद्धि होगी, राजसी मन होगा। सात्विक खाना खाओगे सात्विक मन होगा। ये मनोमय कोश, अन्नमय कोश होते हैं। जब आगे पहुंच जाओगे फिर कुछ भी खाओ कोई असर नहीं होगा, लेकिन पहले होगा। तो 1/3 में रस बना, 1/3 में मन बना, 1/3 लेट्रिन बन गया। फिर जो रस बना उसका खून बना। अरे अपने आप बन गया, हाँ जी, आपने सोचा ही नहीं। ना मुझे क्या मालूम था। मुझे तो 10 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में मालूम पड़ा, लेकिन वो तो बनता रहा। रस का खून, फिर मांस बन गया उसी का, मैदा बन गया, मज्जा बन गई, हड्डी बन गई, वीर्ज बन गया, ओज बन गया, ताकत जिसे आप कहते हैं, शक्ति, पावर, ये सब अपने आप हो रहा है। ऐसे ही आप भगवान की भक्ति कीजिए, ये ज्ञान वैराग्य सब अपने आप होता जाएगा, होता जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। अजी ये तो सब ठीक है, हमको तो स्वर्ग चाहिए, आपका भगवान नहीं चाहिए।
अब बताओ, हमको स्वर्ग चाहिए। कोई कहता है हमको चप्पल खाने का शौक है, हमारी हॉबी है। लफंगे लोग रात को जब बैठते हैं आपस में मीटिंग करते हैं, को भाई कैसी रही एक लड़की ने चप्पल फेंका, हमने यूं सिर किया, बाहर गई चप्पल, हमको नहीं लगी। और बड़े शौक से आपस में बताते हैं लोग, उनको इसी में इंटरेस्ट है। सबको अलग अलग अपने मन की रुचि होती है, तो जिसकी जैसी रुचि, संस्कार, अभ्यास, बहुत से रीजन होते हैं उसमें। तो भगवान की भक्ति करने में स्वर्ग चाहते हैं आप? हाँ, अरे वो तो बिना मांगे मिल जाएगा, डरो मत। यत् कर्म भीर यत् तपसा ज्ञान वैराग्य तस्यत् योगेन सांख्य धर्मेण श्रेयो भीरितरैरपि सर्वं मद्भक्ति योगेन मद्भक्तो लभतेञ्जसा स्वर्गापवर्गं मद्धाम कथंचित् यदि वाञ्छति। भागवत 10वें स्कंद के 20वें अध्याय का 32वां 33वां श्लोक। अर्थात भक्ति करने से जो कर्म का, धर्म का फल है स्वर्ग, अरे वो तो बड़े आराम से दे देंगे भगवान। लो भैया हमको छुट्टी दो, जाओ स्वर्ग में रहो आराम से। और योग से सिद्धियां मिलती हैं, अणिमा, लघिमा, गरिमा आदि 8 सिद्धियां तो भगवान के पास हैं 100%, और महापुरुषों को देते हैं, सिद्ध महापुरुषों को। और 10 सिद्धियां सात्विक होती हैं, सात्विक। और इसके अलावा 5 सिद्धियां योगियों की होती हैं, तो सिद्धियां 23 होती हैं। इनमें आप जो चाहे ले लो। काग भुषुंडी मांगुबर अति प्रसन्न मोहि जान अणिमाधिक सिद्धि अपर निधि और मोक्ष सकल सुख खान। सब दे देंगे भगवान। यद दुर्लभम यद प्राप्यम मनसो यन्न गोचरम तदप्य प्रार्थितो ध्यातो ददाति मधुसूदन। गरुड़ पुराण। जो दुर्लभ है वो भी ले लो, जो अलभ्य है वो भी ले लो, जो मन नहीं सोच सकता वो भी ले लो। सब कुछ मिल जाएगा, भक्ति से सब कुछ मिल जाएगा। अजी पंचकोश कैसे समाप्त होगा? वो तो ज्ञान से होता है। अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धेर गरीयसी जरयत्याशुजा कोशम निगीर्ण मनलो यथा। जैसे खाना खाने के बाद अपने आप वो हजम हो जाता है, ऐसे भगवान के वियोग में जो ज्वाला उठती है, दर्द, उसमें पंचकोश भस्म हो जाता है। 3रे स्कंद के 25वें अध्याय का 33वां श्लोक। इसकी चिंता आप न करें। अजी वो देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, भूत ऋण, नृ ऋण, 5 ऋण होते हैं। उनसे ऋण हुए बिना मुक्ति नहीं मिलती। मनु जी महाराज कहते हैं, नहीं नहीं, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किंकरो नायमृणी चराजन। नहीं नहीं, ये सब ऋणों से छुट्टी हो जाएगी, भक्ति करो। और जी ये हमारे जो संचित पाप हैं अनंत, अरे डरो मत, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा।
18वें अध्याय का 66वां श्लोक गीता। यानी सारी समस्या आपकी हल हो जाएगी। आप तो केवल भक्ति करते जाओ बस। केवल भगवान और महापुरुष दो ही की भक्ति हो, ये शर्त है। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ। श्वेताश्वतरोपनिषद वेद कहता है, जैसी भक्ति भगवान के प्रति हो वैसे गुरु के प्रति हो, एक प्रकार से, कोई छोटा बड़ा नहीं, दोनों एक हैं। और बाकी में कहीं मन का अटैचमेंट 0.1% भी न होने पाए। कोई भी देवता हो, देवी हो, मनुष्य हो, राक्षस हो, किसी की आवश्यकता नहीं है। पेड़ की जड़ में पानी डालो, सब पत्तों तक में उसको मिल जाएगा जल। यथा तरोर मूल निषेचनेन येनार्चितो हरिस्तेन तर्पितानि जगन्त्यपि रज्जन्ते जंतवस्तत्र स्थावरा जंगमा अपि। भगवान की भक्ति किया तो सबकी भक्ति हो गई, ये मान लिया गया। सब खुश हो जाएंगे। देवी देवता अलग अलग भक्ति नहीं करनी पड़ेगी। अभी तो आपकी दिमाग में बीमारी है, दुर्गा जी भी, हनुमान जी भी, गणेश जी भी, वैष्णो देवी भी, तिरुपति भी चलो और कब्रिस्तान भी चलो, वहां भी पहुंच जाते हैं आप। पागल है, तत्व ज्ञान नहीं है। आपके भगवान के यहां कुछ कमी है क्या? जो आप जाते हैं वो कोई बाबा है, ठीक है, वो महापुरुष का बाप हुआ हो, अब वो उसको जमीन में गाड़ दिया, वो शरीर था, वो तो बाबा गया भगवान के यहां। वो शरीर में अब क्या धरा है जो आप जा रहे हैं नमस्ते करने उसको? हमको बाप दे दो, बेटा दे दो, धन दे दो। अरे क्या मांग रहे हो? ये पागलपन नहीं करना है। अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करने से सब समस्याएं हल हो जाएंगी, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, फिर गुरु दिव्य शक्ति देगा, तब भगवान का दर्शन होगा। माया, त्रिगुण, त्रिकर्म, त्रिदोष, पंचक्लेश, पंचकोश सब समाप्त हो जाएंगे। सदा पश्यंत सूरयः, सदा के लिए आनंदमय हो जाओगे, माला माल हो जाओगे। ये इस पद की व्याख्या हुई। शेष फिर लाडली लाल की।